वलानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। आज की मजलिस में आप हजरात भी ज़रा सा रिलैक्स होकर बैठिए। ज़रा सी अब ताख़ीर हो गई है, वरना तो मैं यही कहता कि जितना पीछे जाके बैठ सकते हों आज ये ऐलान किया जा सकता था, लेकिन खैर आज की इस मजलिस का जो भी मौजू होगा उसके लिए आपको वो 3 जुमले याद रखना होंगे ताकि मजलिस का सीक्वेंस मिल सके। वो 3 जुमले जो मैंने लास्ट 2 नाइट्स, जो पिछली 2 रातें हैं, उनकी 3 मजलिसों में पढ़े। शब आशूर मैंने 2 मजलिसें पढ़ी थी। तो पहली मजलिस में जो एक जुमला आया था कि ये सलात, ये हमारी नमाज विलायत की बेहतरीन ट्रेनिंग है, क्योंकि ये हमको बताती कि किस तरह से अल्लाह, रसूल और इमाम को मानना है। नमाज सिखाती है कब खड़ा होना है, कब झुकना है, कब लेटना है, कब बोलना है, कब खामोश होना है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, कब रोना है, कब नहीं रोना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, किधर रुख करना है, किधर रुख नहीं करना है। तो एक कंप्लीट ट्रेनिंग शब आशूर की पहली मजलिस में मैंने ये अर्ज किया था, और यही विलायत है। आज आठवीं मजलिस के बाद ऐसी ही एक हदीस आएगी जो मेरे जुमले हैं, ये तशरीह है, ये जुमले जो हैं ये तशरीह है मासूम के जुमले की, तो वो आधी मजलिस के बाद आएगी। लेकिन शब आशूर की पहली मजलिस, शब आशूर जो दूसरी मजलिस मैंने रात के 2 बजे पढ़ी थी, उसमें एक जुमला ये था कि मोमिन को हमेशा आगे होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि सोचने में और प्लान करने में शैतान हमसे हमेशा एक कदम आगे बढ़ता, पहले से सोच लेता है कि मोमिन क्या करेगा तो वो उसका जवाब तैयार रखता। मैंने औरतों के हवाले से शब आशूर की दूसरी मजलिस में पैगंबर की हदीस को वाज़े करते हुए कुछ पैगाम दिए थे, उसी में ये एक चीज आई थी। वो पूरी मजलिसें तो रिपीट नहीं की जा सकती हैं, तो ये दूसरा जुमला जहन में रखिएगा। शब आशूर की दूसरी मजलिस, शैतान हमेशा हमसे आगे चल रहा। और तीसरा जुमला शाम गरीबा की मजलिस में, जो हमेशा आप सुनते हैं, लेकिन उस मौके पर ना रुक कर वजाहत करने की जरूरत होती है, ना ही इशारा किया जा सकता। और वो ये कि इस कायनात में शहजादी कौनैन के बाद औरतों में इल्म के एतबार से सानिया ज़हरा का मुकाबिल कोई नहीं। जब मासूम कह दे कि अंती आलिमतुन गैर मुअल्लिमा व फहीमतुन गैर मुफहिमा, फूफी अम्मा आप तो एक ऐसी आलिमा है कि किसी से तालीम लेने की जरूरत नहीं है। तो शहजादी कौनैन के बाद कायनात में मुकम्मल इल्म अगर किसी औरत के पास नजर आएगा तो वो सानिया ज़हरा हैं। लेकिन शाम गरीबा के मसाइब, हमेशा ये हदीस आप सुनते हैं, वहां शहजादी ज़ैनब कुबरा ने भी इतने मामूली फिक़ी मसला कोई मामूली नहीं होता, लेकिन मामूली से मतलब है बहुत ही सिंपल, जिसका जवाब हमारे संडे स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा भी दे सकता कि जब जान खतरे में हो तो सारे वाजिबात माफ हो जाते हैं। सारे वाजिबात, जितने वाजिबात हैं वो सारे के सारे साकित हो जाते हैं जब इंसान की अपनी जान खतरे में हो। सिवाय इसके कि आपको ये थ्रेट किया जाए कि फुला को कत्ल करो वरना हम तुम्हें कत्ल करेंगे, वहां तो मसला 2 जानों का है, अपनी जान दो या उसकी जान लो। वो छोड़कर जितने वाजिबात, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, सारे हराम हलाल हो जाते हैं। चाहे वो शराब हो, चाहे वो खंजीर हो, चाहे एक आध तो हराम का मैं नाम भी इस वक्त जबान पे नहीं लाना चाहता, वो भी हलाल जब जान खतरे में। इतना सिंपल सा मसला सानिया ज़हरा को नहीं पता, उसके बावजूद सैलानियों को उस मौके पर रुक कर कहना जब आग लग चुकी है, नॉर्मल हालात भी नहीं, आग लग चुकी है, बढ़ती चली जा रही है, कि मैं पहले अपने बेटे सज्जाद से पूछूंगी फिर तुम्हें जवाब दूंगी। ये 3 जुमले
जो तीनों रात की मजलिसों में आए, 2 शब आशूर की 2 मजलिसों में और 1 शाम गरीब, इसको जहन में रख के बात सुनना है। लेकिन अभी बराह रास्त इन 3 जुमलों पर बात नहीं होगी। ये तो एक तरह से एक रब्त में लाने के लिए कि एक दिन का बीच में वक्फा आ गया, और दिन भी कैसा, आशूर का दिन, पूरा दिन गम का, पूरा दिन मसाइब का, पूरा दिन आप हजरात ने हुसैन की खातिर और हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा की खातिर ज़हमत बर्दाश्त की। तो कुछ बातें जहन से निकल गई होंगी, ये मैंने रब्त में लाया है, शायद 3 मिनट आपके लिए। अब आइए कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की है उसके हवाले से 1-2 बहुत अहम पैगाम आपको देना है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले के अजर को कभी ज़ाय नहीं करता। नेकी जो भी करोगे, छोटी से छोटी होगी, बड़ी से बड़ी होगी, उसका रिवार्ड, उसका अजर तुम्हें मिलके रहेगा। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मोमिन नहीं, जो भी नेकी करे, मोमिन हो, मुनाफिक, हत्ता मुनाफिक हो, काफिर हो, मुशरिक हो, एथिस्ट हो, जो कभी नहीं माफ किया जा सकता, वो भी क्यों ना हो। और ये वाली कुरान की आयत वो है। अब कुरान में कितनी आयतें, ये भी अपनी जगह एक डिस्प्यूटेड मैटर है। लोगों को जरा सा दिलचस्प बताने के लिए कहा जाता है 6666, 6666 आयतें, लेकिन 6236 काउंटिंग में इख्तिलाफ है। इन आयतों में से ये वाली आयत वो है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ये आयत वो है जो आसमानों पर जगह जगह लिखी हुई है। देखिए पहले तो 7 आसमान है, और वो 7 आसमान भी बहुत फैले हुए हैं, तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे हमारे इमाम बारगाहों में मुख्तलिफ किस्म के ये तग़े लगे होते हैं। कुरान की ये वाली आयत आसमानों पे बहुत जगह लिखी, जगह जगह। सैयद नेमतुल्लाह अल-जज़ाइरी अल्लामा मजलिसी के बहुत ही क्लोज शागिर्दों में से एक। अल्लामा मजलिसी तारीख़ तशय्यो के इतने अजीम आलिम हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जब ये एक थे, शिया और सुन्नी फसाद की समझिए कि कबीज बोने वाले और इस दरख्त को बोने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी एक किताब लिखी है तोहफा असना शरिया। उससे पहले भी इख्तलाफात थे, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे थे। इसको इस किताब के जरिए उन्होंने ऐसी जड़ बो दी या बीज बो दिया कि अब ये इतना तनावर दरख्त हो गया। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तोहफा असना शरिया किताब लिखी, अगरचे इसके सैकड़ों जवाब हमारे उलमा ने दिए, लेकिन आज भी ये किताब जब पाकिस्तान में प्रिंट होती है तो इसके टाइटल पे लिखा होता है वो किताब जिसका जवाब किसी शिया आलिम से मुमकिन नहीं हुआ। सैकड़ों जवाब दिए गए, लेकिन जरा सा हम मीडिया के मैदान में हम थोड़ा सा कमजोर हो गए। ये शायद आखिरी मजलिस का उन्वान बने। इसी का जवाब अब कातुल अनवार की शक्ल में नासरुल मिल्लत और उनके वालिद ने दिया, और कितनी कुर्बानियों के साथ दिया। हमें तो पता ही नहीं। हम तो समझते हैं अगर किसी आलिम ने नमाज की बात छेड़ दी तो वो या मुक़स्सिर है या वहाबी है या वह अहले बैत के फजाइल को नहीं मानता। वो कुर्बानियां देखिए आप, और फिर खुदा की जो उनकी मदद है, जो उनका मशहूर वाकया है जिसके बयान करने का वक्त नहीं है आज। और वो एक जवाब जिसको देखकर आज के मराजे में से एक आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी चीख उठे कि क्या जवाब लिखा है। इसको देखकर सैयद मुर्तजा और शेख तूसी का अंदाज याद आ रहा है। ये हिंदुस्तान के एक आलिम को हौज़ा इल्मिया का खराज अकीदत है, खराज तहसीन है। ये किताब शाह अब्दुल अजीज ने लिखी है। इसके शुरू में एक जुमला लिखा, और वो जुमला यह है कि ये जो शिया मजहब है, ये लोग कहते हैं कि हम इमाम के मानने वाले हैं, हमारा मजहब इमामिया मजहब है। इसको तो अगर मजलिसी का मजहब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्लामा मजलिसी को मैं बता रहा हूं कि देखिए अल-फज़्ल मा शहादत बिहिल आदा, असल फजीलत वो है कि दुश्मन भी अपनी जबान से इकरार करे। अल्लामा मजलिसी को ये खराज अकीदत नहीं पेश किया जा रहा। वो जुमला लिखते हैं कि ये जो अहले बैत थे, यानी अल्फाज मेरे हैं, वक्त नहीं है कि मैं पूरा कोटेशन पढ़ूं। जो अहले बैत हैं, जो इनके इमाम है शियों के, इनकी तो सारी हदीसें हमने ज़ाय कर दी थी। इनके पास खाली नाम रह गया था शियों के पास।
इमाम के इल्म खत्म हो गए थे सारे। ये मजलिसी ने सारी जिंदगी लगाकर उन तमाम हदीसों को ढूंढ ढूंढ के दोबारा जमा करके शिया मजहब को एक नई जिंदगी दी है, जो बिहार अनवार 110 वॉल्यूम्स में अहादीस मासूमीन का एक कलेक्शन हमारे पास है अल्लामा मजलिसी का। इसीलिए बात बड़े बड़े मराजे ने ख्वाब में देखा कि 7वें आसमान पे रसूल खुदा की महफिल है, उसमें तमाम उलमा भी बैठे, सबसे आगे अल्लामा मजलिसी बैठे। बहुत अजीम शख्सियत है अल्लामा मजलिसी की। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं इसलिए कि जो लोग मुझे काफी अरसे से सुनते हैं उनको पता है कि मैं उलमा और मराजे के हालात बयान करता हूं बड़े शौक के साथ। यह अल्लामा मजलिसी ने 110 वॉल्यूम्स की जो किताब लिखी, पूरी की पूरी अहादीस मासूमीन। तो आपको मालूम है इतनी बड़ी जब किताब कंपाइल की जाती है तो उसकी एक टीम बनाई जाती है। तो इन्होंने अपने शागिर्दों की एक टीम बनाई थी, और ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका किसी एक ने तो नहीं लिखी है, या इसी तरह से जो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, तो उसमें नेमतुल्लाह जज़ायरी को हेड बनाया था कि बहुत ही ज्यादा नेमतुल्लाह जज़ायरी क्लोज भी थे और अहादीस इमाम पर उनको बहुत ज्यादा उबूर था। ये नेमतुल्लाह जज़ायरी लिखते हैं कि एक बार, अब ये तो मैंने थोड़ा दोनों उस्ताद शागिर्द का तारुफ करा दिया, एक बार मैंने अपने उस्ताद से एक सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने शैतान को ऐसे गिफ्ट दिए, ऐसी नेमतें दी जो किसी मोमिन को भी नहीं मिले। बड़े बड़े मोमिन, बड़े बड़े मराजे, बड़े बड़े मुज्तहिदीन, उनको नहीं मिलते, वो शैतान को अल्लाह ने दिया। शैतान बीमार नहीं पड़ता, अगर कभी वो बीमार पड़ता हो दूसरे टाइप की बीमारी, जो रसूल ने एक सवाल किया था इस साल, मैं ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं नऊजुबिल्लाह या एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, जो मैं 6-7 अशरे दुनिया में पढ़ूंगा उनमें से एक पर अपने बहुत ही पुराना अशरा रिपीट करना, शैतान का इंटरव्यू। तो पैगंबर का एक सवाल था कि जब तुम कोई मोमिन सदका देता है तुम उसका हाथ क्यों पकड़ लेते हो, रोक क्यों देते हो उसको सदका देने से? कहा कि वो सदका देता है, मैं बीमार पड़ जाता हूं। तो वो वाली बीमारी अलग है, लेकिन शैतान को हेपेटाइटिस नहीं होता, शैतान को एड्स नहीं होता, शैतान को कैंसर नहीं होता, शैतान को कोई स्ट्रोक नहीं आता, शैतान का बाईपास नहीं होता, शैतान की ब्लॉकेज नहीं होती आर्टरीज, शैतान को ही बीमारियां नहीं होती। बड़े बड़े मराजी और मुज्तहिदीन तक का अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आगे गुस्ताखी ना हो, मासूमीन तक का इम्तिहान लिया। शैतान को रिस्क की कोई परवाह नहीं, ये नहीं कि सुबह से शाम तक वो लगा रहे तब जाकर इतने पैसे कमाएगा कि मॉर्गेज की किस्तें भरेगा और गाड़ी की और पता नहीं क्या क्या फजूलियात। तो खुलासा यह है कि शैतान बिल्कुल बेफिक्र है, उसको रिस्क का कोई मसला नहीं। शैतान उसको ट्रैवलिंग का कोई मसला नहीं है। आम दिन हो कि हॉलीडे सीजन हो कि आपको टिकट नहीं मिलते कि एयरपोर्ट भरे हुए, वो 1 सेकंड में यहां से जहां जाना चाहे जा सकता। अब ये ज्यादा शैतान के फजाइल पढ़ूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मजलिस इमाम की हो रही है कि कोई शैतानी नुमाइंदा आज खिताब कर रहा है। गर्ज ये सारी चीजें सोचिए जो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम है। शैतान सबसे महफूज है, तो अल्लाह ने शैतान को ये सारी चीजें क्यों दी? अल्लामा मजलिसी ने एक हदीस के रेफरेंस से बात की, कहा कि सुनो, जब शैतान को दुनिया से आसमानों पर बुलाया गया, इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन रहते थे, कुरान ने भी शैतान के लिए कहा वह काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। यह कुरान की वाज़ेह आयत है, काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। जब सारे जिन अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और उन पर अजाब आया और वह खत्म हो गए, यह वाहिद था अपनी कौम में जो अव्वल से आखिर तक अल्लाह का इतना इताअत गुजार बंदा। 5 आदमी 7 आदमी कहीं नेक हो फिर आसान होता है, एक दूसरे को देख के सहारा मिलता। लेकिन अगर अकेला एक आदमी और सारी कौम अल्लाह की मुखालिफत पे जा रही हो, मैं वक्त बचाने के लिए जुमलों को बना संवार के पेश नहीं कर रहा, जो मेरी आदत भी नहीं है, तो अल्लाह ने कहा बाकी सब पे अजाब, ये एक नेक बंदा इतने अपनी पूरी कौम के दरमियान इस अंदाज से मेरी इताअत कर रहा है, ये दुनिया में रहने के काबिल, दुनिया इसके काबिल नहीं है, इसको आसमानों पे ला। और आसमानों पे ले जाके भी जो हाईएस्ट है स्टेटस जिब्राइल का, उसके पड़ोस में इसको जगह दो। शैतान वहां रहता और वहां भी इबादत कर रहा। नेमतुल्लाह जज़ायरी को अल्लामा मजलिसी एक हदीस सुना रहे हैं कि मासूम ने कहा जब ये आसमानों में गया तो फर्स्ट टाइम गया था, फिर तो बहुत बाद में आता जाता रहा। हजरत ईसा की विलादत के बाद फिर चौथे आसमान के आगे जाना मना हो गया
और पैगंबर की विलादत के बाद पहले आसमान पर भी जाना मना हो गया। नहीं तो शैतान के हालात उस मजलिस में अच्छे लगेंगे जो शैतान का इंटरव्यू है। यहां तो इतनी सी बात, जब ये जा रहा था तो इसने पूरे रास्ते में बोर्ड देखे, पहले आसमान से लेके 7वें आसमान तक, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन। अल्लाह किसी नेकी करने वाले के अजर को ज़ाय नहीं करता। इतनी दफा देखा इसने, इतनी दफा। फिर जब वो वाकया पेश आया, वो पता नहीं कितने 100 साल बाद पेश आया। अभी तो गया है आसमानों पे, पता नहीं कितने 100 साल रहकर वहां भी इताअत कर रहा। जब आदम के सिजदे से इंकार का वाकया पेश आया और इसे निकाला गया तो इसने अल्लाह से कहा, ऐ खुदा तेरा वादा है कि अल्लाह नेकी करने वाले के अजर को ज़ाय नहीं करता। मैंने भी नेकी की। अच्छा, नेकी करते वक्त ही आदमी फराड और चीटर हो और मुनाफिक हो वो अलग चीज, नेकी करते वक्त बिल्कुल ठीक हो, सिंसियर, बाद में चेंज हुआ हो, तो वो जो नेकियां उसने उस वक्त की थी जब वो बिल्कुल ठीक था, उसका अजर मिलेगा उसे। गैबत इमाम में एक बहुत अहम वाकया नहीं पेश आया था अबुल हसन शलमगानी का, जिसने शियत की इतनी खिदमत की थी, फिर इमाम से नाराज होकर इमाम के खिलाफ किताबें लिखी। शुरू में किताबें लिखी इमाम के फेवर में, बाद में किताबें लिखी इमाम के अगेंस्ट। हुसैन इब्न रौ का जमाना था जिनका नाम लेकर हम मरीजा समंदर में डालते हैं। लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया कि अब जो इनकी शुरू की किताबें हैं उसका क्या करें, तो इमाम की तरफ से जवाब आया, उनको पढ़ो, उन पर अमल करो, वो बिल्कुल ठीक है। यहां से एक बाउंड्री इमाम ने कायम की, यहां के बाद की उसकी कोई बात ना सुनो। तो अगर नेकी करते वक्त आदमी बिल्कुल ठीक, बाद में बदला है तो वो शुरू वाली नेकियां। तो शैतान ने कहा, खुदावंदा तेरा वादा, मैंने इतनी नेकियां की, मुझे इसका अजर चाहिए। कहा क्या अजर चाहिए? फिर वो सारी चीजें शैतान ने मांगी, सेहत, रिस्क, सफर, तूलानी उम्र। तूलानी उम्र में सिर्फ ये कह दिया गया कि नहीं, वो कयामत तक की नहीं दी जाएगी, मेरी आखिरी हुज्जत के जाहिर होने तक ये सारी चीजें आपकी सुनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें शैतान ने मांगी, अल्लाह ने दी। क्यों? क्योंकि नेकी की, नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, इबादत की है, अल्लाह को माना है, अपनी कौम की गुमराही के खिलाफ सीधे रास्ते पे चलता रहा, उसका भी अजर ज़ाय नहीं हुआ। शैतान तक का अजर अल्लाह ज़ाय नहीं करता। तो आप कोई भी नेकी करें, छोटी हो कि बड़ी, उसका आपको अजर मिलेगा। और अगर कायनात की सबसे बड़ी नेकी हो, कायनात की सबसे बड़ी नेकी क्या है? फातिमा ज़हरा की खिदमत, फातिमा के लाल हुसैन की खिदमत। इससे बड़ी नेकी क्या होगी कि अगर हमारा और आपका नाम उन खिदमत गुजारों में लिख दिया जाए। देखिए, फिजा फातिमा की कनीज है तो आज दुनिया की हर मलिका और शहजादी से ज्यादा काबिल एहतराम कनीज़ी ज़हरा के नतीजे में। तो शहजादी की खिदमत 10 दिन गुजर गए, आज 11वीं मजलिस, 11 मुहर्रम। इस दौरान जिसने सफ़ अज़ा की कोई भी खिदमत की, वो अल्लाह जो शैतान के अजर को ज़ाय नहीं करता। अंदाजा नहीं कर सकते आप लोग। कुछ मोमिनीन तो ऐसे होंगे जो खाली सफ़े अज़ा पे आके बैठते हैं और फिर आंसू बहा के चले जाते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी नेकी। लेकिन एक बहुत बड़ा गुरोह वो है जो सफ़े अज़ा पर नहीं बैठता, लेकिन सवाब में इनसे भी आगे बढ़ जाता, और वो होते हैं मसलन हमारे वॉलंटियर्स। मैं तो देख देख के हैरान होता था कि जिस अंदाज से गाड़ियां आ रही हैं, मोमिनीन आ रहे हैं, मोमिनात आ रही हैं, इस मजमे को देख के तो आदमी पागल हो जाए। लेकिन कंट्रोल किया, अपना वक्त दिया। कितने बजे आते होंगे मेरा अंदाजा है, मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा अंदाजा है कि सबसे पहले वो लोग आते होंगे, सबसे आखिर में जाते होंगे। ठीक है, उनका तो किसी को नाम भी नहीं पता होगा, खाली शक्लें इसलिए देखी होंगी कि उनसे लड़ाई झगड़ा किया गया होगा, लेकिन सिर्फ शहजादी की खुशनुदी के लिए वो अपनी खिदमत में लगे हुए। और मैंने तो शायद कोई अय्याम अज़ा यहाँ पे बर्फबारी में नहीं किया, बर्फबारी में भी वो खड़े होते रहेंगे, बारिशों में भी अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि ये वॉलंटियर। अच्छा, ये भी करबला का पैगाम है ना। करबला में हुसैन के पीछे नमाज पढ़ने वालों को जितना सवाब मिला है, उतना सवाब उन 2 को भी मिला है जिन्होंने हुसैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन हुसैन के आगे खड़े होकर आने वाले तीरों को रोक रहे हैं। ये वही है, ये वॉलंटियर्स का तसव्वुर। तो खुदा उनकी तौफीकात बढ़ाए, इंतजाम करने वालों की तौफीकात बढ़ाए। जिन ने मुझे इत्तला मिली कि बड़ी कसीर तादाद में इस दफा मोमिनीन ने डोनेशन भी दिए, बहुत बड़ी बात है ये। बहरहाल ये सारी नेकियां, जब अल्लाह शैतान की नेकी को ज़ाय नहीं करता, तो फातिमा ज़हरा की अदना से खिदमत करने वाले की नेकी को ज़ाय नहीं करेगा।
चाहे वो हमारी लेडीज की वॉलंटियर्स हो, चाहे जेंट्स के वॉलंटियर हो, चाहे इंतजाम करने वाले हो, चाहे डोनेशन देने वाले हो, चाहे मजलिस में आके बैठने वाले हो, चाहे एटम बम नारा हैदरी लगाने वाले हो। तो ये जो पैगाम, अच्छा इसी में एक छोटा सा पैगाम मैं और दे दूं जो शायद ज्यादा वजाहत के साथ कल की मजलिस का उन्वान बने, लेकिन एक छोटा सा पैगाम। अच्छा, ये जो पब्लिक डीलिंग का काम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हर मिजाज के लोग आते हैं, बिल्कुल नए लोग भी आते हैं जिन्हें कहीं के दस्तूर और तरीके नहीं मालूम होते। अब हम पाकिस्तान में हैं, जहां भी जाके गाड़ी पार्क कर दें, किसी के बाप के मजाल नहीं है कि आपसे आके हमसे बात करें। पाकिस्तान में पुलिस पिटती है, ट्रैफिक वार्डन पिटते हैं, जरा जरा सी बात पे पुलिस कांस्टेबल की बेल्ट उतार दी जाती है, इसलिए कि वहां पे वहां का माहौल। अब वो लेकर अगर हम यहां पर आएंगे, मुझे याद है मैं भी मगरबी दुनिया के एक शहर में हूं, घर के वो ईस्ट में है, मेलबर्न में। तो मेलबर्न में आजकल नए इमिग्रेशन, बहुत इमिग्रेशन मिल रहा है, सबसे ज्यादा वहीं पे आते रहते हैं लोग। तो मेरी अहलिया बता रही थी कि वो नमाज हो रही थी, तो एक खातून उसी अंदाज से नमाज पढ़ रही थी जो पाकिस्तान में है कि बहुत ही मामूली सा मलमल का दुपट्टा, आधे बाल नजर आ रहे और हाफ स्लीव वाली शर्ट पहनी हुई है, सारी कलाइयां। तो एक आदमी की नमाज ज़ाय हो रही है। बाद में उससे जाके कहा कि देखिए आप बुरा ना माने, उनका अंदाज अलग है, मेरा अंदाज तो है लठमार, लेकिन कहा कि भाई आप बुरा ना माने, तो यह है कि नमाज का एक लिबास है, चादर है, ये सब है। घबरा के कहने लगी, माफ कीजिएगा मैं नई नई मेलबर्न में आई हूं, मुझे यहाँ के कानून और कायदे नहीं पता। अरे ये यहाँ का कानून और कायदा नहीं है, तो शरीयत का कानून और कायदा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात ये भी होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं कि नहीं पता होते, वो लोग बिला वजह बहस भी करते हैं, दो चार बातें भी सुना देते होंगे। जवान खून तो उनका भी होता है, वो भी खोल जाता होगा। अब मैं जो बात कह रहा हूं, ये मौजू से हट के नहीं कह रहा हूं, ये मेरा असल मौजू बनेगा। छोटा सा वाकया मैं कई दफा सुना चुका हूं, यहां याद नहीं है, लेकिन अपनी जगह कंप्लीट मैसेज है। वो है जब मैं पहली मरतबा 1984 में अफ्रीका का एक बहुत मशहूर शहर है दारुस्सलाम, वहां पे मजलिस पढ़ने गए, अरबईन की मजलिस पढ़ने। दारुस्सलाम में बचपने में कई दफा गया था, लेकिन जब मजलिस पढ़ने गया तो उस वक्त वहां पर ईरान के सफीर थे आगाए लवासानी। लवासानी ईरान का एक बहुत ही मशहूर उलमा का खानदान है, बल्कि उस वक्त तक मदीने में दो ही शिया आलिम थे जिनको सऊदी हुकूमत बर्दाश्त तो नहीं कर रही थी, निकाल भी नहीं पा रही थी। एक वही शेख आमरी जिनका बाग बहुत मशहूर है, और आज भी याद रखिए कि सऊदी अरब में बहुत लीनियंसी आ गई, लेकिन इसके दरमियान अभी पिछले ही साल इसके ऊपर फौज ने रेड किया है और इसको कंप्लीटली हर तरफ से बंद कर दिया कि शिया नमाज नहीं होने देंगे। ये मैं कहीं और जा रहा हूं। एक वो थे आगा आमिरी और एक आगा लवासानी। तो उसी खानदान के आगा लवासानी ईरान के सफीर थे और आलिम थे, और इनके वालिद और इनके दादा तो करबला के बड़े मुज्तहिदीन में थे। वो मजलिस के बाद मुझे अपने दादा का वाकया सुनाने लगे। इनके दादा उस जमाने में करबला में थे जब वो मुर्तजा कश्मीरी करबला में थे। मुर्तजा कश्मीरी कई उलमा का नाम है, वो वाले जिन्होंने शहजादी के नाम से उस मोमिन के घर का ताला खोला था। बहुत मशहूर वाकया है, बहुत पढ़ा जाता है कि नाम फातिमा लिया और उस मोमिन के घर का ताला खुल गया जो अपनी चाबी कहीं खो बैठा था। वो मुर्तजा कश्मीरी, जिसमें मैं अक्सर कहता हूं कि जब ये वाला ताला जो है फातिमा के नाम से खुलता है, जन्नत के दरवाजे भी फातिमा ही के नाम से खुलेंगे। लेकिन वो एक अलग मौजू है, उस पर भी बात होगी। तो उस जमाने में यानी कहने का मकसद ये कि बड़ा तकद्दुस का माहौल था 100 साल पहले करबला में। और ये बात जो मैं कह रहा हूं इसको भी 35 साल गुजर गए। आज से 100-150 साल पहले एक प्रॉब्लम जहन में लाइए, गुनाह करना भी मुश्किल होता था। जैसे आज आसानी है ना गुनाह करने की, किसी को गाना सुनना है, गाना कहां सुने? अब ये आज के बच्चे आई ट्यून वाली नस्ल या मोबाइल वाली नस्ल, उसकी समझ में तो मेरा सवाल ही नहीं आएगा, और इसीलिए वो मेरी मजलिसों में भी नजर नहीं आएगी वो नस्ल। लेकिन वाकई गाना सुनना एक मुश्किल होता था। शराब पीना एक मुश्किल मरहला था, कहां मिले शराब? मैं मिसालें देकर आपका वक्त क्यों जाया करूं? तो वो तो वैसे ही एक तकद्दुस का माहौल है। फिर करबला
उसमें भी ये उलमा आगा मुर्तजा कश्मीरी, आगा अहमद लवासानी टॉप पे माने जाते थे। इनके इंतकाल के बाद इन्हीं के लेवल के आलिम दोस्त ने इनको ख्वाब में देखा। एक चीज आप अक्सर गदीर की महफिल में या उससे एक रात पहले सुनते होंगे कि इस्लाम में हुक्म है, यानी वाजिब नहीं, एक अच्छा काम है कि गदीर के दिन एक दूसरे से सीगा पढ़कर एक दूसरे के भाई बनो, जो गदीरी भाई कहलाते हैं। अच्छा, वो जो गदीरी भाई हैं, तो अगर बहुत ही खुलूस के साथ सीगा पढ़ा गया है तो उनके ताल्लुकात सगे भाइयों से ज्यादा हो जाते हैं। और अक्सर उनमें यह होता कि ये वादा होता है, क्योंकि उसमें है भी कि वादा करो कि तुम मेरी शफात कराओगे, और वो पूरा जो सीगा है जिसके पढ़ने का वक्त नहीं। खुलासा यह है कि गदीरी भाई इनके थे, इन्हीं जैसे, इन्हीं के लेवल के आलिम। दोनों ने आपस में यह वादा किया कि जो पहले मरेगा वो जिंदा के ख्वाब में आके बताएगा कि कब्र में क्या होता, उसमें क्या गुजरी, होता नहीं है उसमें क्या गुजरी। आगा अहमद लवासानी अपनी उम्र को पहुंचकर इंतकाल कर गए। मर्जे तो नहीं थे, लेकिन एक मुज्तहिद भी थे और इंतहाई मुकद्दस भी थे, और करबला में रहने वाले थे। जहां हम जैसे गुनाहगारों के गुनाह माफ हो जाते हैं कदम रखते ही, तो वो सारी खुसूसियात इंतकाल हो गई। इंतकाल के बाद उनके उन्हीं के लेवल के मुज्तहिद दोस्त ने उनको ख्वाब में देखा वादे के मुताबिक। अब पूछा क्या गुजरी, तो उन्होंने वो सारी कैफियत बताई, राहत, आराम, जन्नत, सारी जितने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जितने वादे थे अल्लाह ने उससे ज्यादा दिया। हम गिन गिन के देते हैं, अल्लाह देता है बगैर हिसाबिन, बगैर किसी हिसाब किताब के देता चला जाता है। तो कहा कि सारे वादे पूरे हुए। कहा अच्छा, वहां जाकर कोई किसी बात का अफसोस है कि काश मैं फला काम भी कर लेता तो और मुझे मिल जाता। हर ये एक अफसोस लोगों को जन्नत में होगा। जन्नत में और कोई गम नहीं होगा, सिर्फ मैं हफ्ते में एक दिन आका हुसैन की जियारत करता हूं, वो मेरा पड़ोसी रोजाना पहुंच जाता है। पता चला कि मसलन वो जियारत आशूरा रोज पढ़ता है। काश मैं भी पढ़ लेता जब तक जिंदा था। ये मैं जन्नत की बात कर रहा हूं कि जन्नत में एक मोमिन हफ्ते में एक बार इमाम से मिलेगा, कोई रोजाना मिलेगा, कोई पांचों नमाजों के वक्त मिलेगा, कोई इमाम ही के घर के अंदर रहा करेगा। तो पता चलेगा जिसका इतना हाई स्टेटस है फुला नेकी की वजह से, कहेगा ये नेकी तो मैं भी कर सकता था, मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। अभी ऐसी एक नेकी मैं बता रहा हूं कि आप बाद में कहेंगे तो इतनी आसान नेकी हम भी कर सकते थे, हमने तवज्जो ही नहीं दी। आज के मजलिस में वो नेकी आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वाकया पूरा हो जाए, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो कहा कि बस एक अफसोस, मैंने दीन खुदा की खिदमत की, नमाजें भी पढ़ाई, मसले भी लोगों को बताए, इख्तिलाफात भी दूर कराए, किसी ने गुनाह किया तो अमर बिल मारूफ भी किया, नहीं अनिल मुनकर। बस एक अफसोस है कि कभी मैं दीन खुदा के लिए कोई काम कर रहा होता और कोई मुझे गाली देता, कोई मेरे चेहरे पे थूकता। जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि इराक का और अरब दुनिया का एक आम कल्चर, जरा किसी से नाराज हुए उसके चेहरे पे थूकते, बुरा भला कहता, हाथ उठा के मुझे मारता। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश है, हम तो बिल्कुल उल्टी ख्वाहिश करते हैं। अगर कभी बहुत ज्यादा शरीयत से मजबूर हो जाए और किसी को नेकी का हुक्म देना भी पड़े तो डरते डरते जाते, अल्लाह करे कोई रिएक्शन ना हो, अल्लाह करे कि ये पलट के कोई सख्त जवाब ना दे, कहने को हो जाए कि हमने अमर बिल मारूफ भी किया है, अपनी जिम्मेदारी भी अदा की, इज्जत बचा के आ जाए। बल्कि आज के तो बहुत से लोग इसीलिए अमर बिल मारूफ नहीं करते। आका हुसैन ने बेशक कहा होगा कि मैं तो करबला सिर्फ एक काम के लिए जा रहा हूं, उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। बल्कि कहा नहीं, लिख के दिया, जो जमाने में बहुत कम रवाज था। बेशक आका ने कहा होगा, लेकिन लोग कहते हैं मौलाना अपनी इज्जत अपने हाथ। आज किसी को आप नहीं कह सकते हैं कि तुम ये हराम काम कर रहे हो, और ये इतना बड़ा मुज्तहिद ये कह रहा। कहा यहां आने के बाद मुझे पता चला कि जो आदमी अल्लाह के लिए जितनी कुर्बानी देता अल्लाह उसके हिसाब से अजर देता। किसी ने माल खर्च किया उसको एक सवाब मिलेगा, किसी ने मसलन अपना वक्त दिया दीन खुदा के लिए। वेस्ट में ये बहुत बड़ी चीज है, पैसा देने वाले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन वक्त देने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अब जिसने वक्त दिया उसको उसके हिसाब से अजर मिलेगा। किसी ने दीन खुदा के लिए अपनी जान दी, उसको उसका अजर, किसी ने अपनी औलाद कुर्बान की है, उसको उसका सबसे ज्यादा अजर अल्लाह के यहां उसको मिलता है जिसने दीन खुदा के लिए अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी इज्जत को कुर्बान किया।
अगर कभी ऐसा होता तो आप जैसे वॉलेंटियर थे, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने झगड़ा कर लिया, ये देखें कि सामने नेकी का जो मीटर चल रहा है वह कितना फास्ट चल रहा है कि आप कराची के रिक्शे के मीटर भूल जाएंगे। अब तो खैर होते ही नहीं कराची में, लेकिन अब जो मैं जुमला कह के रुक जाऊंगा, लेकिन इसको अगर आप करबला से मिलाइए तो आगा लवासानी के वाकये के बगैर भी बात समझ में आती है। करबला में आका सज्जाद का इम्तिहान सबसे बड़ा, क्योंकि कभी आका सज्जाद इस सवाल के जवाब में कि मौला सबसे बड़ा इम्तिहान कहां तक, करबला का नाम ले लिया। अशाम, अशाम, शाम में क्या था? शाम में यही था पोजीशन, स्टेटस, जो इमामत का मनसब है। करबला में जाने गई है, औलाद गई है। कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में सज्जाद ने वो इम्तिहान दिए। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो अगर दीन खुदा के लिए कभी ऐसा हो तो घबराइएगा नहीं है, घबराइए नहीं, इसका जो रिवार्ड मिलता है। और यही हुसैन का पैगाम भी है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का पैगाम तुम्हें फैलाना है। अब यहां रोककर एक बात अर्ज कर दूं कि जो मैं बात कर रहा था कि नेकी किसी की जाय नहीं होती, शैतान तक की। बाज नेकियां ऐसी है जो बहुत ईजी होती, अच्छा बिल्कुल ईजी भी नहीं होती, लेकिन ऐसी होती है कि आदमी कर सके। कल आपने जियारत आशूरा पढ़ी, और जो मैं जहां से मजलिस शुरू की थी कि नमाज हमको सिखाती है कब बोलना है, कब खामोश रहना, और बोलना भी है तो कब आहिस्ता से बोलना है, कब जोर से बोलना। जियारत आशूरा की जितनी रिवायतें, उससे पहले एक जुमला तमाम रिवायतों में जो आजकल नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जिस किताब में भी जियारत आशूरा होगी, इमाम की ख्वाहिश थी कि यह जियारत आशूरा तन्हाई में पढ़ी जाए। सारी रिवायतें देख डाली। ये जियारत आशूरा में 5वें इमाम के जरिए मिली है जिन्होंने अलकमा को तालीम की, 6ठे इमाम के जरिए मिली है जिन्होंने सफवान को तालीम की, और उन्हीं को 6ठे इमाम ने फिर दुआ भी बताई, दुआए सफवान, जो हमारे यहां गलती से दुआए अलकमा के नाम से मशहूर है। तो रिवायतें एक से ज्यादा। दुश्मनान अहले बैत पे लानत आशूर का सबसे अहम अमल है, बार बार है, लेकिन इमाम कहते हैं कि उसमें भी ख्याल करो, जियारत आई। और इसके मुकाबले में एक जियारत और सुनिए, शायद आप समझ भी गए होंगे कि किसी ने शायद मुझसे ये फरमाइश की होगी, शायद एक और जियारत। अल्लामा मजलिसी, जिनका शुरू में किसी और वजह से तारुफ हो गया, वो एक जुमला लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी जियारतें हमारे पास आई, ये बिहारुल अनवार में अल्लामा ने जियारत लिखी, उससे पहले एक जुमला लिखा, जितनी जियारतें हमारे पास आई, इतनी आई हैं कि इतनी मोटी किताब है जियारतों की, सिर्फ जियारतें। जियारत से मेरी मतलब है, मुराद है जो पढ़ी जाने वाली जियारत, उनमें सबसे ऑथेंटिक सनद के एतबार से, यानी रावियों के एतबार से, वह मतनन और जो उसके अंदर जुमले हैं उसके एतबार से, जियारत अमीनुल्लाह। यह जियारत अमीनुल्लाह सबसे ऑथेंटिक जियारत है शियत के पास। जाबिर इब्ने यजीद जाफी इसके रावी हैं। इससे पहले एक जुमला और सुन लीजिए, जुमला तो एक छोटा सा वाक़या। अभी आपके कितने साथी करबला में, और आप भी इससे पहले करबला गए हैं, और इंशाल्लाह मरते दम तक बार बार जाएंगे, और मरने के बाद भी हम करबला ही में होंगे। करबला में आका हुसैन की जरी के पीछे इब्राहिम मुजाब की जरी, आका हुसैन के जरिए के सामने हबीब इब्ने मुजाहिर है उस गैलरी में या रवाक में, और उसी रवाक में बिल्कुल पीछे जो लेडीज एंट्रेंस है वहां उसके करीब इब्राहिम अल मुजाब। हर एक को इनका वाकया मालूम है। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के सूबे सिंध में, यह भी कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत अहम जियारत है सहवन में लाल शहबाज कलंदर, वो इन्हीं के बेटे या पोते थे, इब्राहिम। अच्छा, जब भी आप जियारत पढ़ते हैं इब्राहिम की करबला में, तो अल मुजाब भी आगे लिखा होता है, तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन अब नहीं सवाल करते क्योंकि जियारत में ही इसका जवाब। ये इब्राहिम 7वें इमाम के पोते हैं। इब्राहिम के वालिद हैं मोहम्मद आबिद, इतने इबादत गुजार थे कि नाम मोहम्मद है, लक़ब आबिद बना, और वो हैं 7वें इमाम के बेटे। ये इब्राहिम जब आका हुसैन की जरी पर आकर जियारत पढ़ते थे तो जरी से इनको जवाब सलाम मिलता था। ये कहते थे अस्सलामु अलैका या जद्दी,
दादा आपको मेरा सलाम हो, तो जवाब आता था वालैकुम सलाम या यबनी या वलद, ऐ मेरे बेटे जवाब सलाम लो। आका हुसैन की जरी से ये जवाब इतने लोगों ने सुना कि इनका लक़ब ही बन गया अल मुजाब, जिसको जवाब दिया गया। ठीक, हर एक को मालूम। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसे ही मोमिन से मुलाकात की है जिसे इमाम की जरी से जियारत का जवाब मिला, मैं खुद नहीं था, लेकिन ऐसे ऑथेंटिक लोगों ने मुझे बताया। एक मैं बरसीसा का वाकया पढ़ता हूं। वो राहिब जो बहुत इबादत गुजार था कि उसका लक़ब बन गया था मुस्तजाबुद दावत। वो जिसके लिए दुआ करेगा दुआ कबूल है। ये एक बहुत बड़ी पोजीशन। आखिरी मुस्तजाबुद दावत जो मेरी नॉलेज में आए वो 100 साल पहले हैदराबाद दक्कन में थे। हैदराबाद का हर आदमी मुस्तजाबुद दावत नहीं है, धोखा ना खा जाए, लेकिन आखिरी मुस्तजाबुद दावत जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है वो हैदराबाद में थे। और ये जिनको जवाब मिला है ये पाकिस्तान के हैदराबाद में। ये हैदराबाद के नाम में कोई ऐसी कशिश है कि मुस्तजाबुद दावत भी वहीं मिलता है, जवाब पाने वाला भी वहीं मिलता है। एक हैदराबाद इंडिया में है मुस्तजाबुद दावत, एक हैदराबाद पाकिस्तान में। मैं कुछ हैदराबाद की या हैदराबाद में रहने वालों की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी मजलिसों के मुखालिफ हैदराबाद के ही मोमिनीन हैं, चंद को छोड़कर। खैर, लेकिन जो हक है वह हक अदा करना है। मुस्तजाबुद दावत वहां थे और यह हैदराबाद क्या है, आलिम थे, बहुत ही मुकद्दस आलिम। ये मेरे साथ 1983 या 84 के हज में थे। जब हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम ये इतनी जियारतें करा रहे हो और जियारतें पढ़ा रहे हो। उस वक्त मैं जवान था। जिस साल मैं टोरंटो आया 85 में, उससे 2 साल पहले की बात है। तो कहा कि एक मेरी नसीहत याद रखो, जितने दिन यहां पर हो काफिले को जियारत अमीनुल्लाह ये जरूर पढ़ाना। उस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर इतनी सख्ती नहीं थी। हम अपने पूरे ग्रुप को लेके बैठते थे सहन में और जियारत अमीनुल्लाह पढ़ते थे। वैसे तो आजकल भी पढ़ सकते हैं जियारत अमीनुल्लाह। मैंने पूछा कि आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? तो पहले तो वही जुमला उन्होंने कहा कि चूंकि अल्लामा मजलिसी ने भी ये लिखा कि सनद के एतबार से भी इससे मोतबर कोई जियारत नहीं, और जो इसका मैसेज है उसके एतबार से। लेकिन मैंने कहा उसके बावजूद रोज पूछते हैं कि आज तुमने अपने काफिले कोई जियारत पढ़ाई? वो खुद मेरे काफिले में थे, लेकिन वो अपनी इबादतें अपने हिसाब से करते थे। उम्र में मेरे दादा के बराबर और तकद्दुस और तक़वे में तो ऐसे कि मासूमीन के जमाने के सहाबी याद आ जाए। फिर मुझे बहुत से लोगों ने बताया, आम लोगों ने नहीं, बड़े बड़े उलमा, कि ये वो थे कि हम इनके साथ करबला जियारत पे गए थे जब इन्होंने आका हुसैन की जरी को थाम के कहा अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जरी से इनको जवाब मिला जो हम सब ने सुना। जब मुझे ये पता चला तो फिर देखिए जवानी थी मेरी, जोश था, मैं इनके पास बैठ गया। मैंने कहा मैं आपकी हर बात मानूंगा, ये बताइए कि आपको ये स्टेटस कैसे मिला? अच्छा, अगर वो अपने तकद्दुस और तकवे की बात करते इशारों में भी तो मैं पीछे हट जाता कि भाई बहुत भारी पत्थर है, मुझसे तो इतना तकद्दुस और तकवा वाला रियाजतें नहीं हो सकती। उन्होंने कुछ गोलमोल जवाब दिया। जब मैंने और इसरार किया, उन्होंने कहा बेटा जियारत अमीनुल्लाह खुद भी पढ़ा करो। और जिस अंदाज से उनका जवाब था, उसे लग रहा था कि वो कहना भी चाहते हैं और छुपाना भी चाहते हैं कि ये जियारत अमीनुल्लाह की बरकत है कि अगर कोई ये जियारत पढ़ता है तो उसे जरिए इमाम से जवाब मिलता है। अच्छा, अब देखिए, ये तो हमारी और उनकी बात, खुद रावी जिसने इमाम से सुना उसके जुमले सुनिए और आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह, इतना आसान मसाला और हमने आज तक इसको इग्नोर किया। मैं इग्नोर किया क्यों कह रहा हूं? नजफ अशरफ में मौला की जरी, मौला का हरम, चारों तरफ से जितने एंट्री गेट हैं सब पे जियारत अमीनुल्लाह टीवी के बहुत बड़े स्क्रीन पे चल रही होती। बल्कि जब मैंने कराची में पिछले साल ये पढ़ी थी, ये वाकया पढ़ा और शारजा में, तो बहुत सी औरतों ने कहा कि मौलाना वहां चेक पोस्ट पर हमको बहुत टाइम लगता है, नमाज के वक्त तलाशी में, लेडीज की तलाशी में ज्यादा टाइम लगता।
उनका पर्स, उनका हैंडबैग, बच्चों का सामान, बच्चों के फीडर, तो हम खड़े खड़े थक जाते हैं। और उस वक्त सामने जियारत अमीनुल्लाह चल रही होती, हमको पता होता तो हम वो जो वक्त खाली खड़े हुए बातें कर रहे हैं वो जियारत बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, जियारत भी छोटी सी। अभी अब आप सुनेंगे पूरी रिवायत। तो ये वो तो उनका वाकया अपनी जगह, लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि जिस अंदाज से उन्होंने जिस टोन में बात की थी कि अगर आपको इमाम के सलाम, अपने सलाम का इमाम से जवाब चाहिए, लेकिन वो तो चले, हमारा उनका वाकया है खुद हदीस में जो है वो सुनिए। यह रिवायत है जाबिर इब्ने यजीद जाफी की। गर्चे अय्याम अज़ा की शुरू की मजलिसों में कई असहाब के नाम लेकर मैंने एक कंप्लेन की थी कि अच्छे खासे इल्म रखने वाले भी इनको नहीं जानते, ये अजीम अजीम साहबी इमाम की, लेकिन खाली कंप्लेन की थी। आज खाली कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा इनका तारुफ करा रहा हूं। जाबिर, क्योंकि जो आज की मजलिस की असल हदीस है, ये तो जिम्नी बात है, असल हदीस है, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि जाबिर को नहीं पहचानेंगे। जाबिर कौन है? जाबिर इब्ने यजीद, पांचवें इमाम के दो सहाबी जाबिर, एक ने उम्र के आखिरी मरहले में पांचवें इमाम को पाया, ये वही जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी, हदीस किसा के रावी भी हैं। और अभी लोग करबला से आएंगे तो अरबाइन की तैयारी करेंगे, अरबाइन के पहले जाहिर भी है, लेकिन उन्होंने इमाम, पांचवें इमाम से कोई रिवायत नकल नहीं की, तो बिल्कुल उनका बुढ़ापा और आखिरी उम्र थी, वो तो रसूलुल्लाह से रिवायतें लेके आ रहे हैं। दूसरे एक और सहाबी थे जाबिर, बहुत अहम सहाबी। अब मैं एक सवाल करता हूं बच्चों से, कौन बच्चे जो मजलिस में है ही नहीं, और सवाल यह करता हूं कि इमाम ने अपने सहाबी की जान बचाने के लिए उनसे कहा था तुम पागल बन जाओ, दीवाने बन जाओ, मजनून बन जाओ। कौन? हर एक की जबान पर आएगा बहलौल। अच्छा, असल लफ्ज है बोहलूल, बोहलूल, लेकिन चले बहलौल जी नहीं। बहलौल सातवें इमाम के जमाने में उनको यह मशवरा मिला। बहलौल से तकरीबन बहलौल 170 हिजरा के करीब जब हारून का जमाना आया तब यह मशवरा इमाम ने दिया। और जाबिर इब्ने यजीद बनु उमय्या के जमाने में 125 तकरीबन, यानी 30-40 साल पहले जाबिर, वो पहले साहबी। कौन जाबिर? अब्दुल्लाह अंसारी नहीं, जिनकी रिवायत पढ़ रहा हूं, जिनको न सिर्फ यह कि छठे इमाम ने मशवरा दिया था कि पागल बन जाओ, बल्कि ये छठे इमाम से मुलाकात जियारत करके, इमाम मदीने में, जाबिर कूफे के, जियारत करके जा रहे थे। अभी थोड़ी दूर गए थे कि छठे इमाम को इत्तला मिली कि कूफे में तैयारी हो गई है कि ये आएंगे तो इन्हें कत्ल किया जाएगा। उसूल काफी की रिवायत पढ़ रहा हूं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है, हदीस की सबसे मशहूर किताब उसूल काफी, उर्दू तर्जुमा मेरे उस्ताद मरहूम मौलाना जफर हसन अमरोही ने किया है, इंटरनेट पे PDF में है, जाके रिवायत पढ़ लीजिएगा। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर छठे इमाम के हालात में ये रिवायत, इमाम ने एक जिन को भिजवाया जाबिर के पीछे, क्योंकि इतनी तेजी से जिन ही जा सकता, कि जाओ रास्ते में जाबिर को पकड़ो और कहो कूफे में दाखिल होते ही पागल बन जाना। बहुत अहम रावी है ये, इसने इमाम बहलौल की कोई हदीस आपको मासूमीन से नहीं मिलेगी। जाबिर की 10,000 से ज्यादा हदीसें हमारे पास है। ये पहले साहबी जिन्हें इमाम ने पागल बनने का हुक्म दिया और इसी तेजी से जिनको भेजा। इमाम की सोहबत में जिन आके इल्म हासिल करते थे, हमारा अकीदा तो है, उसूल काफी की इसी रिवायत में जिनों का तस्करा। वो आते थे, एक कौम होती है पंजाब में और शायद इंडिया में भी, जाट। जाट उनका खास एक लिबास है, उस शक्ल में आते थे जिन। यानी जब कोई इमाम के पास जाट को देखता था, अगर करीबी साहबी पहचान लेता था कोई जिन होगा। अच्छा, मैं कहां चला गया? तो जाबिर पहले साहबी हैं जिनकी जान बचाने के लिए इमाम ने उनसे कहा पागल बन, और वह वाकई उस अंदाज के पागल बने कि कूफे में दाखिल होते ही अपने असा को घोड़ा बना के उसके ऊपर बैठ गए, टक 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 मेरे घोड़े चल। यानी जाबिर जैसा 60 साल का संजीदा आदमी अबा कबा अमामे के साथ घोड़े पे बैठा, वो असा को घोड़ा बना के जैसे बच्चे करते हैं, तो जान बची। ये जाबिर। अच्छा, अब इनके वाकयात क्यों नहीं पढ़े जाते? बहलौल के क्यों पढ़े जाते हैं? किसी ने एक मुझसे सवाल किया था, मौलाना आपको पता कि आपकी मजलिस वो क्यों नहीं सुनते? वो आते ही नहीं, तो सिर्फ इमाम की मोहब्बत में आंसू बहाने आ जाते हैं, और दूसरों की मजलिस में इतना मजमा क्यों होता है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पढ़ना आती मजलिस का। नहीं, जो दूसरे आते हैं वो गैरों को बुरा कहते हैं, आप तो हम ही को बुरा कहने लगते हैं, तो कौन सुनेगा? यही फर्क है जाबिर और बहलौल में।
बहलौल की तौहीन नहीं कर रहा हूं। अच्छा, बहलौल जो है ना हमारे यहां पागल के मानों में आ गया। बहलौल मौला का लक़ब है, बहलौल मौला का लक़ब है। और यह लक़ब किसने इस्तेमाल किया है? चौथे इमाम ने उस खुतबे में मौला को बहलौल कहा है जो दरबार यजीद में उस वक्त दिया जब जुमे के दिन पहले यजीद के खतीब ने यजीद की तारीफ की, फिर इमाम मिंबर पे गए और उस वक्त अपने दादा का तारुफ कराया कि मैं किसका बेटा हूं, तो कहा हुआ बहलौल सखी शुजाउन, बहलौल मौला का लक़ब है। लेकिन बहलौल के वाक़यात हमको अच्छे लगते हैं, क्यों? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हारून के खिलाफ इमाम बहलौल कुछ कह रहे हैं, वो रास्ते में वो बहलौल जन्नत के घर बेच रहे थे, ये वाक़या बहुत शौक से लोग सुनते हैं। या बहलौल का वो वाक़या कि हारून ने एक मरतबा वही जुमला कहा जो बहुत से मोमिनीन भी कहते हैं, बस फर्क यह है कि मोमिनीन मुज्तहिदीन को कहते हैं, बहलौल इमाम को कह रहे थे। इमाम भी नहीं रसूल। कहीं समझ में नहीं आता ये इस्लाम का क्या हुक्म। अंगूर हलाल है, हलाल है। पानी हलाल है, हलाल है। हवा हलाल है, हलाल है। सूरज हलाल है, हलाल है। जब ये अंगूर का रस निकाल कर सूरज में इसको पकाते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ये हराम हो गई, शराब बन गई? भाई अंगूर भी हलाल है, सूरज भी हलाल है, हलाल हलाल से मिला तो हलाल ही तो पैदा होगा। अब आपने भी दिलचस्पी से वाकया सुना कि हाँ भाई बहलौल ने उठा के एक मिट्टी का मोटा सा ढेला उसके सर पे दे मारा, जैसे हमारे यहां ये मोहर होती है ना, बड़ी वाली मोहर, सर पकड़ के बैठ गया। बहलौल ये क्या किया? कहा कि अगर मैं मिट्टी तेरे ऊपर फेंकूं तकलीफ होगी? कहा नहीं होगी, खाक उड़ाते हैं। और पानी फेंकूं कोई तकलीफ नहीं होगी, और सूरज कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कहा जब मिट्टी को पानी में मिला के सूरज में सुखा देते हैं तो हलाल प्लस हलाल प्लस हलाल, तो इसमें तकलीफ वाली चीज कहां से बन गई? हमारे यहां भी लोग कहते हैं ना दिरहम और दीनार पे ज़कात तो थी, आज ये कहां से मौलवी ले आए कि करेंसी नोट पे ज़कात नहीं है। या ये कि सूद के हवाले से ऐसे कितने जुमले कहते हैं। नमाज का वक्त आता है तो कोई एतराज नहीं करता है कि ये टाइम टेबल सही है कि गलत है। चांद का मसला आ गया तो कहते जी हम ना ऑब्जर्वेटरी को मानेंगे ना कैलकुलेशन को। ये हारून का मिजाज, ये हारूनी मिजाज है जो बहलौल के वाकये हमने सुने, मजा आ गया। बहलौल, हारून ने एक दफा कहा बहलौल जरा हमारे इस आलिम से मुनाजरा करो। बहलौल ने कहा बताओ। एक कूफे का एक महल्ला है या बगदाद का, एक आदमी आया, दरवाजे पे नॉक की। घर वालों ने पूछा कौन है? उसने अपना नाम लिया, मसलन कहा मैं अब्दुल्ला हूं, या कहा कि मसलन मैं टॉम हूं। जैसे ही उसने अपना नाम लिया, बराबर के घर में एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज टूट गई। दूसरी तरफ बराबर के घर में एक आदमी रोजा रखे हुए था, उसका रोजा टूट गया। और इस घर में जो था मर्द, उसकी बीवी उस पर हराम हो गई, खाली नाम लेने से। ये कैसे? नाम लेने से बीवी हराम हो गई? ये गलत सलत फतवा तो सुना है कि नियाज का खाना खाने से निकाह टूट जाता है, और अलम देखने से निकाह टूट ही जाता है, और सबील का पानी पीने से निकाह टूट जाता है। और कितने ऐसे दुश्मनान अहले बैत की बीवियों ने इसी तरह से अपने शौहर से छुटकारा हासिल किया। वो जुमे का खुतबा देकर आया कि नजर और नियाज की चीज खाने से निकाह टूट जाता है, बीवी आजिज थी ऐसे शौहर से। आया, कहा कि नहीं अब घर से बाहर निकलो, निकाह टूट गया। कैसे टूट गया? मैंने तो तलाक दी ही नहीं। कहा मैंने पड़ोसी से नियाज की चीज मंगवा के खा ली। तो खैर अब नाम लेने से ये तो हो ही नहीं सकता। कहा तो हो ना पागल, तो पागल ही का मसला आप बताओगे? कहा नहीं। एक आदमी सफर पे गया, उसकी बीवी को ये इत्तला मिल गई कंफर्म कि वो मर गया, चुनांचे उसने दूसरी शादी कर ली। और अपने मरहूम शौहर की नमाज के लिए एक आदमी से कहा मेरे मरहूम शौहर की नमाजें पढ़ दो, और दूसरे आदमी से कहा मेरे मरहूम शौहर के रोजे रख दो। अब ये जो आदमी आया ये इसका वही शौहर था जो रास्ते में खो गया था। जैसे ही इसने नाम लिया, जिंदा आदमी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, फौरन नमाज टूट गई। और वो जो रोजा रखे हुए था मुर्दा समझकर, जिंदा की तरफ से रोजा नहीं रखा जाता, वाजिबात की बात कर रहा हूं, रोजा टूट गए। और इस औरत ने अपने शौहर को मुर्दा समझ के दूसरी शादी कर ली थी। ऑलरेडी शौहर इसका है, जैसे ही पता चला मेरा पुराना शौहर जिंदा है, दूसरा निकाह टूट गया। अब ये वाकयात हमको बड़े अच्छे लगते हैं, और हैं भी अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं भी। किस तरह से बहलौल पागलपने के आलम में कैसे कैसे बड़े मसले हल कर रहे हैं। लेकिन इनसे 40 साल पहले इमाम ने जाबिर इब्ने यजीद जाफरी को पागल बनने का मशवरा इस तरह दिया
कि वो निकल चुके हैं, तो जिनको पीछे भेजा कि जाओ, और मैं किसी बहुत ज़ईफ किताब से नहीं पढ़ रहा, काफी से पढ़ रहा हूं, वो हमें क्यों इतने पसंद नहीं, उनकी क्यों? क्योंकि उनकी हदीस सुनी। वल्लाही, ये जाबिर कहते हैं पांचवें इमाम ने मेरे सामने बैठ के फरमाया, वल्लाही मा शियतुना इल्ला मन इत्तक़ल्लाह, अल्लाह की कसम मैं किसी को शिया नहीं मानता जब तक कि वो तकवा इख्तियार ना करे। और फिर अगर कोई कह दे कि मौला मैं तो आपका विलायत का मानने वाला हूं, मौलाई हूं, मौलाई मौलाई बहुत बड़ा स्टेटस है। फार्मूला इमाम दे रहे हैं जाबिर की हदीस में, मन कान मुतियन लिल्लाह फहुवा लना वलियुन, जो अल्लाह की इताअत कर रहा है वो तो हमारा मौलाई, व मन कान लिल्लाह आसियन, जो अल्लाह का नाफरमान है, फहुवा लना अदुवन, वो हमारा दुश्मन है। अब बेहिजाब औरत है, अब गाना सुनने वाला नौजवान है, अब शराब पीने वाला बिजनेसमैन है, अब लोगों का हक मारने वाला मोमिन। इमाम कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मौलाई तो छोड़ो, मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि तुम्हारा हमारा ताल्लुक नहीं है ताल्लुक, दुश्मनी का ताल्लुक, क्योंकि हमने सारी जिंदगी अपने दुश्मनों से जिहाद किया था, तख्त के लिए नहीं, ताज के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, इख्तिदार के लिए नहीं, खजाने के लिए नहीं, हमारा जिहाद इसी दीन खुदा और शरीयत मोहम्मदिया पे था। अगर तुम ही इसकी मुखालिफत करोगे तो जिस तरह से हम उन दुश्मनों के खिलाफ है, तुम्हारे भी खिलाफ है। तो अगर कहते मौला मैंने गदीर को माना है, आखिरी जुमला इस हदीस का सुनिए, यह हदीस भी उसूल काफी वॉल्यूम 2 हेडिंग है सिफातुश शिया में है, आखिरी जुमला, वला तनालो विलायतुना इल्ला बित्ता, जो मेरा मौजू चल रहा है, हमारी विलायत किसी तक पहुंचती ही नहीं है जब तक कि वह अल्लाह की इताअत ना कर रहा हो। भाई नमाज इताअत खुदा की बेहतरीन प्रैक्टिस है। इमाम ने कहा विलायत पहुंचेगी जब तुम अल्लाह की इताअत कर रहे होगे। ये हमको पसंद आएंगे सहाबी, या वो सहाबी पसंद आएंगे बहलोल जो हारून के तख्त पे जाके बैठ गए तो 2 कोड़े पड़े, रोने लगे। लोगों ने कहा 2 कोड़ों पे रो रहे, कहा तो 2 पे नहीं रो रहा, मैं 2 मिनट के लिए बैठा तो 2 कोड़े पड़े। हारून जो सारी जिंदगी बैठता है, कयामत में उसे कितने कोड़े पड़ेंगे उसको याद करके रो रहा हूं, है ना। देखिए बड़े बड़े पैगाम भी दे रहे, लेकिन क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो जाबिर हमें पसंद नहीं है, हम उनकी हदीस सुनने को तैयार नहीं है। ये हदीस भी आपने सुन ली, क्या सुनी, क्या सुना दी गई आपको जबरदस्ती। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि जो मजमा बहरहाल आया है आज के दिन 11 मुहर्रम को, इतने मोमिनीन कहां आते हैं, तो सुनने ही आए थे मुझे। मेरा दुश्मन है, इमाम ने फरमाया, जो अल्लाह का नाफरमान, क्योंकि मासूमीन की सारी जिंदगी अब तक करबला का जिहाद। लेकिन अब ये बात पहले पूरी कर लूं। जाबिर इब्ने यजीद जाफी कहते हैं कि मुझे एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिठा के ये कहा था कि सुनो, मेरा बाबा मुझे लेके चला करबला से आके कुछ अरसे, चौथे इमाम मदीने से निकलकर सहरा में खेमा बना के उसमें रहे थे कई साल, 2-4 हफ्ते 2-4 महीने नहीं, कई साल सहरा। वहीं पे वो वाकया पेश आया था कि अली अकबर का कातिल आया था और इमाम ने जो कुछ भी उसकी मेहमान नवाजी की सहरा, और वहां से फिर इमाम, ये 5वें इमाम कह रहे हैं कि मेरा बाबा अक्सर मुझे लेके कूफा जाता था। कूफे के अंदर हम मस्जिद में इबादत करते थे। उसी मस्जिद कूफा में अबू हमजा सोमाली पहली बार चौथे इमाम को मिले, जिनकी दुआएं अबू हमजा आप रमजान में पढ़ते हैं। और इमाम को सिजदा किया, और उनको इमाम ने डांट के कहा कि सिजदा सिर्फ अल्लाह को हो सकता है, किसी मासूम को सिजदा नहीं हो सकता। ये अबू हमजा सोमाली की रिवायत देख लीजिए, किसी भी शिया किताब में जहां अबू हमजा का नाम। तो 5वें इमाम कह रहे हैं कि मेरे बाबा कूफे जाते थे, मदीने से नहीं, मदीने के बाहर जंगल में खेमे में रहते हैं, और वक्तन फवक्तन वहां से कूफे जाते हैं। रात के अंधेरे में कूफे से नजफ आते हैं। उस वक्त नजफ में कुछ नहीं था। मशहूर यही है कि हारून रशीद शिकार कर रहा था और हिरन वहां पहुंचे और कुत्ते, शिकारी कुत्ते रुक गए, तो मौला की कब्र सामने आई। तो कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन ज्यादातर लोगों को छठे इमाम के जमाने में पता चला। तो अब ये चौथे इमाम का जमाना है, अभी मौला की कब्र जाहिर नहीं है, और इसीलिए रात के अंधेरे में जाते। अब 5वें इमाम की हदीस इख्तिताम को है और मजलिस का वक्त भी पूरा हो चुका। 5वें इमाम फरमाते, जाबिर इब्ने यजीद जैसा अहम रावी 10,000 से ज्यादा हदीसें मासूमीन से ली,
जिनमें एक वो हदीस भी है जो आपने बड़ी मुश्किल से सुनी, लेकिन गौर कीजिएगा इस पर कल की मजलिस और इख्तिताम इस पूरे अशरे के मौजू का। तो अब पांचवें इमाम कहते हैं रात के अंधेरे में मुझे लेके जाते हैं और अपनी सवारी कब्र से कुछ फासले पे रोकते हैं। उस वक्त रोजा नहीं, उस वक्त निशाने कब्र भी नहीं। किस वजह से मौला की कब्र को छुपाया गया वो सब आप 21 रमजान को सुनते हैं। कहां पे अपनी सवारी का जानवर बांधते हैं? वहीं जो आज सफाए साफी का रोजा बन रहा है उसके बराबर। अब तो वहां 2 बिल्डिंगें बन रही, पहले एक ही थी 2। वहां पे सवारी का जानवर बांधते हैं और फिर पैदल मुझे लेके आते हैं और दादा अली की कब्र पे रुक के जियारत अमीनुल्लाह पढ़ते हैं। ये चौथे इमाम। अच्छा, पहली जियारत जो हमारे पास आई है वो चौथे इमाम से आई। बाकी जियारत वारिसा, जियारत आशूरा, जियारत अरबईन, सब 5वें 6ठे इमाम बाद में। सबसे पहली जियारत मौला की, आना भी पहली जियारत मौला ही की चाहिए। लेकिन अगला जुमला सुनिए, असल जिस जुमले के लिए मैंने आपको जहमत दी, जियारत अमीनुल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, पूरी जियारत अमीनुल्लाह में एक बार भी लानत के लफ्ज नहीं, जबकि असल लानत के हकदार तो वो है ना जिन्होंने मौला पे जुल्म करके तमाम मजालिम को शुरू किया। एक लफ्ज भी नहीं है लानत का जियारत अमीनुल्लाह। वही जो मैं बता रहा था, लानत इस्लाम की अहम तरीन इबादत है, लेकिन हर चीज का मौका महल। कौन सी चीज जोर से पढ़ना है, कौन सी चीज आहिस्ता पढ़ना है, कौन सी चीज मजमे में पढ़ना है, कौन सी चीज तनाई में पढ़ना है, ये ट्रेनिंग विलायत देती है। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। जो असल है वो आखिरी 3 जुमले। 5वां इमाम कहता है, जाबिर कह रहे हैं, ये सुनिए, इसको सुन के लोगों ने कहा कि नजफ में तो हम बाज़ औक़ात वो चेक पॉइंट पर जो हरम में जाने की तफ्तीश होती है, तफ्तीश नमाज का वक्त है, बड़ी लंबी लाइन होती है, खासतौर पर लेडीज खाली वक्त ज़ाय कर रहे हैं, सामने जियारत चल रही, ये जियारत पढ़ता है मेरा बाबा। चौथा इमाम। और फिर 5वें इमाम ने कहा, जब कोई मोमिन या मोमिना ये जियारत पढ़ती है या पढ़ता है, उस वक्त फरिश्ते नूर के एक कागज पर ये जियारत उसके मुंह से सुन के लिख रहे होते हैं। अरे फरिश्तों, तुम्हें क्या जरूरत है, आ जाओ हमारे मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड है, उसमें सारी जियारत तुमको मिल जाएगी। हर किताब में जियारत है, नहीं जो आपके मुंह से निकलेगी। भाई हम तो रोज पढ़ते हैं, का रोज फरिश्ता, हर एक के लिए अलग अलग फरिश्ता अल्लाह ने रखा है, दिन के अंदर 10 दफा पढ़ेंगे। नूर का कागज लेके आता, आप जियारत पढ़ते जाते हैं, फरिश्ता उस पर यह जियारत आपकी जबान से सुन के लिखता है। लिखने के बाद जो पुराना स्टाइल था ना, कागज को रोल करते थे और ये लेके फरिश्ता आसमान पे जाता है। कहां? 7वें आसमान से भी आगे। भाई कहां जा रहे हो तुम, रुक जाओ। नहीं, कहां जा रहा है? कहा हमारे जद रसूल खुदा के पास जाता और कहता है कि अय अल्लाह के रसूल, आपके एक चाहने वाले ने जियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है, ये मैं आपके पास अमानत के तौर पे रखवा रहा हूं। पैगंबर वो रोल हाथ में लेते हैं, उस पर अपनी स्टैंप लगाते हैं, मोहर, और उसके बाद उठा के एक तरफ रख लेते हैं। अब दुनिया में पता नहीं एक वक्त में कितने मोमिन जियारत अमीनुल्लाह पढ़ रहे हैं, एक मोमिन पता नहीं दिन में कितनी बार जियारत अमीनुल्लाह पढ़ रहा है। ये सब वहां पे जमा होता चला जा रहा। अच्छा, अब ये जमा क्यों हो रहा? अगर किसी को जरा सा इस रिवायत का पूरा रेफरेंस चाहिए, ये जुमलों समेत मफातिहुल जिनान खोले, 2 हिस्से। पार्ट 1 में साल की अमाल हैं, रमजान, शव्वाल, मुहर्रम, शब कद्र। पार्ट 2 में जियारतें, मदीने की जियारत, फिर जाइए कूफे की जियारत, नजफ में मौला की जियारत। तो जो दूसरी जियारत अल्लाह शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी वो जियारत अमीनुल्लाह है। उसके आखिर में यही जुमले हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं, देख लीजिएगा। बल्कि आपके पास ऐप है तो अभी आप पार्किंग में जाके चेक कर लीजिएगा। कहा ये रसूल के पास अमानत के तौर पे रखवा के गया, या रसूल अल्लाह ये जियारत अमीनुल्लाह इस मोमिन ने पढ़ी है। कहां पढ़ी है? टोरंटो में पढ़ी है। कहां पढ़ी है? मार्कम में पढ़ी है। कहां पढ़ी है? पिकरिंग में पढ़ी है। कहां पढ़ी है? मसलन मिसिसागा में पढ़ी। सब वहां जमा हो रही और पैगंबर की स्टैंप लग रही है इसके ऊपर। अच्छा, अभी रिवायत पूरी नहीं हुई। कहा जब मेरा बेटा जाहिर होगा, ये 5वां इमाम कह रहा है, और वह इस दुनिया में आवाज देगा कि कौन है मेरी मदद करना या मेरे लश्कर में शामिल होने वाला, तो सारी दुनिया से लोग दौड़ के आएंगे ना। आसमान से फरिश्ते सारी ज़ियारत अमीनुल्लाह जितनी आज तक पढ़ी गई हैं, चौथे इमाम से लेकर ज़हूर इमाम ज़माना तक और रसूलुल्लाह के पास बतौर अमानत रखी, वो सारी ज़ियारत अमीनुल्लाह लाएंगे।
इमाम ज़माना को हैंड ओवर करेंगे। इमाम ज़माना वो जो मोहर लगी है, मैंने उसको स्टैंप कहा था, लेकिन जो पहले मोहर लगाते थे किसी चीज को बंद करके, वो इमाम ज़माना मोहर तोड़ेंगे, एक एक ज़ियारत अमीनुल्लाह खोलेंगे। अच्छा, ये गुलाम मोहम्मद ने ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है, इमाम आवाज देंगे गुलाम मोहम्मद कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। जिंदा है तो आएगा, मर चुका है कब्र से उठ के आएगा। और उसके बाद एक एक ज़ियारत अमीनुल्लाह जिसने पढ़ी वो मोहर इमाम तोड़ेंगे, ताकि ये साबित हो जाए किसके पास रखवाई। अच्छा, ये भी देखिए आप, इतने मासूमीन में से ज़ियारत अमीनुल्लाह 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह के पास क्यों रखवाई गई? क्योंकि रसूलुल्लाह वो है जिनको अबू जहल और अबू सुफियान ने भी अमीन कहा है। यहां अमानत में कोई खयानत नहीं है तो मोमिन कैसे शक कर सकता है? रसूल का लक़ब ही अमीन है, अमीन के पास है। मोहर लगा के रख दी कि कोई इसके अंदर तब्दीली ना करे। और जब इमाम ज़माना आए, ये सारा इमाम ज़माना को ज़ियारत अमीनुल्लाह, ये पूरा बोर्ड, पूरा ढेर, पूरा शेल भरा हुआ दिया गया। वो एक एक ज़ियारत अमीनुल्लाह खोलेंगे, नाम लेंगे, बुलाएंगे। जब वो आएगा, अब ये 3 फ़िक्रे इमाम ने कहे। ज़माने का इमाम, 5वें इमाम कह रहे, जमाने का इमाम उससे कहेगा लहुल बुशरा, मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं, बशारत देता हूं दुनिया और आखिरत में कामयाबी की। वह तहय्या, और मैं तुझे सलाम करता हूं। वल इकराम, और मैं तुझे एक स्पेशल स्टेटस दे के अपने लश्कर में शामिल कर रहा हूं। एक ज़ियारत अमीनुल्लाह, बुशरा, तहय्या, इकराम। ये जाबिर इब्ने यजीद जाफी के जुमले हैं कि मैंने खुद 5वें इमाम से सुना कि चौथा इमाम यानी मेरा बाबा नजफ में ये ज़ियारत हमेशा पढ़ता था, और ये इजाफा 5वें का है। ये ज़ियारत 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह के पास कस्टडी में रखी है। इमाम ज़माना के आने के बाद ये ज़ियारत दी जाएगी। जिसने ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है, मर्द हो क्या औरत हो, कहीं भी पढ़ी है, वो इमाम ज़माना की फौज में शामिल किया जाएगा। अब इससे ज्यादा बड़ी और कौन सी खुशखबरी और बशारत हमें मिल सकती है? और जैसा कि मैंने कहा कि जिन्हें इनकी अहमियत मालूम है वो तो मालूम है। जिस आलिम का मैंने वाकया पेश किया कि उनको जवाब मिला, वो अपनी जगह फजीलत। ये तो मासूम के जुमले हैं, जिनको मालूम है सो मालूम, जिनको नहीं मालूम वो अफसोस कर रहे कि नजफ में हम खड़े, बिला वजह हमारा टाइम वेस्ट हो रहा। बिला वजह तो नहीं, तफ्तीश के अंदर वक्त लग रहा, और सामने ज़ियारत अमीनुल्लाह चल रही है, और मुख्तसर है, बहुत लंबी ज़ियारत भी नहीं है ज़ियारत आशूरा की तरफ। ज़ियारत आशूरा तो फिर भी लंबी ज़ियारत। यह ज़ियारत अमीनुल्लाह जो मेरा जुमला था कि बहुत सी ऐसी नेकियां जो हम रोज कर सकते हैं, चाहे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगेंगे रोज आपको, और हम उसके वक्त को ज़ाय कर देते हैं। मगर एक जुमला और सुन लीजिए और बात आज की इख्तिताम को पहुंचे। इमाम ज़माना इस आदमी को आवाज देकर बुलाएंगे, और ये कह के बुलाएंगे कि तुम्हें मैं बशारत भी दे रहा हूं, खुशखबरी, तहय्यत, तुझे सलाम भी करता हूं, इकराम, तुझे खास इज्जत के साथ अपनी फौज में शामिल कर रहा हूं। और इमाम का बुलाना, कल आशूरे के दिन पूरा दिन आपने एक दुआ मांगी, अल्लाह हमें उन लोगों में करार दे जो इमाम के साथी बने। वजअलनाकुम मिनत तालिबीन बिसारिही मा वलिय्यिल इमाम, पूरा दिन दुआ मांगी। ज़ियारत आशूरा में भी तज़किरा, कल आपको याद होगा, आप इमाम मंसूर का लफ्ज आया कि अल्लाह हमें इमाम, इनके बेटे इमाम मंसूर की फौज में शामिल करे। और इमाम की फौज में शामिल होने का एक तरीका मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, यह ज़ियारत। और उसमें जो एक नुक्ता मैंने कहा जिसको मैं बार बार हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, कि सबसे ताज्जुब की बात है, अच्छा बहुत ताज्जुब की बात है, यानी ये सोचने की बात है, हर चीज का एक मौका महल है। 2 ज़ियारतें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में सबसे सख्त लानत के फिक्रे उनमें होना चाहिए। एक मौला की ज़ियारत, और दूसरी ज़ियारतों में है, अमीनुल्लाह में नहीं। और एक शहजादी कौनैन की ज़ियारत। शहजादी पर जुल्म ढाने वाले से ज्यादा मुस्तहक लानत इस कायनात में कौन है? लेकिन शहजादी के हमारे पास 2 ज़ियारतें मासूमीन ने बताई, ये दोनों में लफ्ज़ लानत नहीं। ऐसा नहीं है कि लानत के हकदार नहीं, लेकिन बता रहे हर मौका, हर महल, कहां क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हुसैन, तो अब आका हुसैन के हवाले से बहुत ही छोटी सी एक हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस लंबी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। आज आप आ गए, पछताए नहीं कि क्यों आए। तो बहुत छोटी, करबला के वाकये के बाद 35 साल चौथा इमाम जिंदा रहा ना,
35 साल में एक नहीं 2 नस्लें बदल जाती। बहुत से ऐसे लोग थे जो करबला के वक्त बहुत छोटे थे, 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे, वो जवान हो गए। बहुत से ऐसे थे करबला के बाद पैदा हुए, करबला के वाकई में थे ही नहीं, वो पैदा हुए जवान हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि जिनके अपने बच्चे जवान हो गए। तो इनमें बहुत से लोग तड़पते थे कि काश हम करबला में होते तो आका हुसैन को अकेला न छोड़ते। चुनाव के बाद में कुछ मूवमेंट चले, मुख्तार का तो मशहूर हो गया, लेकिन याद रखिए मैंने एक बार एक लिस्ट बनाई थी, 67 मूवमेंट चले हैं करबला के बाद, करबला का इंतकाम लेने के नियत और इरादे से। 67, उनमें कौन लोग शामिल होते थे? यही लोग। खुद जनाब ज़ैद शहीद के बारे में भी कहा जाता, यही लोग। कौन लोग? जो करबला के वक्त नहीं थे लेकिन तड़प तड़प जाते हैं। आज करबला के वाकये को तकरीबन 1400 साल हो गए। मसाइब सुनते हैं तो आपकी वही कैफियत है जैसे अभी वाकया पेश आए। तो वाकई जिनके जमाने का वाकया तड़प तड़प के आते थे, वो समझ में नहीं आता था कैसे इंतकाम ले, तो कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते थे, अच्छा आ जाओ हमारे पास, हम इंतकाम लेंगे। कुछ मुखलिस थे, मुख्तार जैसे, कुछ गवर्नमेंट हुकूमत लेना चाहते थे, फराडी अब्दुल्ला इब्न जुबैर जैसे। लेकिन मसला यह है कि सबसे ज्यादा जिस पर्सनैलिटी से लोग ये रिक्वेस्ट करते थे वो चौथे इमाम थे। लोग जाते थे, कहते थे मौला आप करबला के वारिस हैं, करबला का इंतकाम लीजिए, हम उस वक्त नहीं थे, अब हम हैं, और अब 72 नहीं है, पता नहीं कितने हजार हों। यहां तक कुछ लोगों ने कहा कि मौला आपका नाम लेकर दूसरों ने हुकूमतें कायम कर ली, तो अगर आप खुद आ जाए मैदान। इमाम ने एक ही जुमला कहा, ये मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, इमाम ने कहा करबला का इंतकाम तो मेरा बेटा लेगा। उस वक्त तक अब करबला के इंतकाम की बात नहीं करो, ये अल्फाज मेरे, मफहूम इमाम का। मौला फिर हम, वो इमाम जब आएगा हम कैसे उसके लश्कर में शामिल हैं? हमें करबला का इंतकाम लेना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चौथे इमाम ने कई तरीके बताए, उनमें से एक तरीका ज़ियारत अमीनुल्लाह। अगर आपको इसलिए इमाम के लश्कर में शामिल होना है, करबला बर्दाश्त कर सकते हैं, हरमुला को बर्दाश्त कर सकते हैं, अकबर के कलेजे में बर्छी मारने वाले को, तो इमाम का साथी बनना, और इमाम के साथी बनने के कई तरीके, एक नहीं कई तरीके चौथे ने बताई। एक अलग मौजू 25 मुहर्रम की जो मजलिसें पढ़ूंगा वहां ये मौजू होगा। लेकिन आज एक मजलिस में जो बात आ गई उसके हवाले कि फिर भी अगर मोमिन तड़प के ज़ियारत चले, साल में एक दफा पढ़ लें, इमाम के साथी बनेंगे और इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन चौथा कह रहा है कि अभी नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। मौला मुख्तार को हुकूमत मिल सकती है तो क्या आपको नहीं मिल सकती? मौला ज़ैद शहीद इतना बड़ा जिहाद कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? कहा नहीं, इसका वक्त अभी नहीं आया। वरना करबला के इंतकाम के लिए सबसे ज्यादा तड़पने वाला मेरा चौथा इमाम, और इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन चूंकि घंटे से ज्यादा की मजलिस हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था। इसकी दलील में वाकयात का एक सिलसिला है। मसलन मिनहाल आते हैं, मौला आज तो कूफे में आपके चाहने वाले की हुकूमत है, और वह भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहा है करबला के जालिमों से। तो इमाम का सवाल आपको याद है ना कि हरमुला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? देखिए जुमला बता रहा है कि इमाम कितना तड़प रहे हैं हरमुला से इंतकाम लेने के लिए। मुख्तार के हालात मिलते जाते हैं, इमाम खुश होते जाते हैं। हता 9 रबीउल अव्वल की महफिल जब आप सुनेंगे तो उसमें है ही यही, मगर खुद इमाम मैदान में नहीं आ रहे। का हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने रखा है, उसी पे वो काम होगा। वरना जो अब इम्तिहान करबला वालों का शुरू हुआ, एक जुमला में समझ में नहीं आ रहा किस तरह कहूं कि तौहीन अहले बैत भी ना हो, पैगाम भी पहुंच जाए। देखिए हुसैन का जो इम्तिहान था, वाकई आदम से लेकर कयामत तक ऐसा इम्तिहान किसी ने नहीं दिया। लेकिन जरा एक एंगल से सोचे तो मर्द तो कुर्बानियां देते ही, शहादतें होती हैं, जवान के लाशें उठाते हैं,
दुनिया भर के हक और बातिल की जंगों में ये होता, लेकिन असल इम्तिहान जो है मेरे हिसाब से अब शुरू हुआ मेरे मजलूम आका सज्जाद का और मेरी मजलूमा शहजादी ज़ैनब कुबरा का। और जो जुमला मैंने कहा कि मैं डर रहा हूं कि किस तरह कहूं, कि ये एक ऐसा इम्तिहान था कि हुसैन ने भी नहीं दिया, अब्बास ने भी नहीं दिया। हाँ, यह है कि अल्लाह ने उनसे ये इम्तिहान नहीं लिया, वरना वो भी दे देते, लेकिन जाहिरी एतबार से 11 मुहर्रम का असीरों का लुटा हुआ काफिला, आज 11 मुहर्रम है ना, कूफे के बाजार में पहुंच गया। बाजार कूफा में काफिला पहुंचा है। इब्ने जियाद ने आज हॉलीडे डिक्लेयर की है, ईद डिक्लेयर की है, आज सब सेलिब्रेशन करेंगे। मर्द हो के औरतें और बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, मर्द सड़कों पे खड़े होंगे, औरतें मकान की छतों पे बैठेंगी, कूफे को सजाया जाएगा और इस दौरान यह काफिला बाजार कूफा में एंटर हुआ। अंग्रेजी में एक लफ्ज है जो हमारे यहां इस्तेमाल होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे सूरत हाल ये बनी कि उमर साद ये चाहता है कि जल्दी से यह काफिला दरबार पहुंच जाए, क्यों? इनाम मिलेगा। और इब्ने जियाद कह रहा है कि काफिले को जितना डिले करके ला सकते हो उतना अच्छा है। वो क्यों? वो कहता है 2 रीजन है। नंबर 1, अभी हमारे दरबार की सजावट और डेकोरेशन इनकम्प्लीट है। पहले दरबार सज जाए, चाहे इतनी देर तक मोहम्मद की नवासियां जलते सूरज के नीचे रहे। और दूसरा जुमला उसका ये कि ये क्या हुआ कि तुम लेके बाजार से लेके गुजरे, एक बार काफिला चला गया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, इतनी देर इस काफिले को बाजार में खड़ा रखो कि कूफे का एक एक मर्द रसूल जादियों, इमाम जादियों और फातिमा की बेटियों का नऊज़ बिल्लाह तमाशा देख ले। जलता सूरज है, बेमहमिल के ऊंट है, खुला आसमान है, मोहम्मद की नवासियां फातिमा की बेटियां इसी हालत में बालों से चेहरा छुपाए सर झुकाए बैठी हैं। आए खुदा रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। मगर ये शहजादियां तो इम्तिहान दे रही, मेरा गैरतमंद आका हुसैन बर्दाश्त न कर सका। नो के नेजा पर हुसैन के कटे सर ने तिलावत कुरान शुरू कर दी। करबला के पूरे वाकये में हुसैन ने कोई ऐसा मौजूदा नहीं दिखाया जो सबकी आंखों के सामने हो, बाजार कूफा में मौजूदा दिखाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कटे हुए सर से तिलावत की आवाज आई, ये एक नई बात थी मजमे के लिए। सारा मजमा ऊंटों को छोड़ के नेज़े के गिर्द जमा हो गया। हुसैन तिलावत कर रहे, मेरी ज़ैनब का पर्दा महफूज रहे, मेरी कुबरा का पर्दा सलामत रहे, मेरी सकीना का हिजाब सलामत रहे। हुसैन बर्दाश्त ना कर सका, नो के नेज़े पे तिलावत की। और अब्बास की गैरत तो मशहूर है। बादे वाक़या करबला, ये दोनों रिवायतें 11 मुहर्रम की। बादे वाक़या करबला मदीने में किसी ने पूछा था, मौला सज्जाद, जब ये काफिला चला था तो हमने सुना है कि करबला से काफिला चलते वक्त तुम्हारे साथ ने कहा था सारे कटे हुए सर नोके नेजा पे बुलंद किए जाए। हत्ता जब असगर का सर नहीं मिला तो शिमर से कहा कि असगर को ढूंढ के लाओ, वो रिवायत आप सुन चुके हैं। मौला सज्जाद ने कहा उमर साद का ये हुक्म था। कहा मैंने ये भी सुना है, रावी कह रहा, कि एक कटा हुआ सर था जिसे जब भी नोके नेजा पे बुलंद किया गया वो वहां से जमीन करबला पे गिर गया। 3 बार कोशिश की गई, तीनों बार ये सर नेजे पे नहीं रहा, जमीन पे गिर पड़ा। मौला सज्जाद ने सर झुका के कहा तूने सही सुना। रावी ने कहा तो आखिर ये सर किसका था? मौला फरमाते ये सर मेरे गैरतमंद चचा अब्बास से अलमदार का था, जो नोके नेजा पे नहीं रुका। उमर साथ कहने लगा अरे मुझे देर हो रही है, मुझे शाम से पहले कूफे पहुंचना है। अरे खूली, तू अपने घोड़े की गर्दन में यह कटा सर बांध दे। कूली के घोड़े की गर्दन में कटा सर बंधा। अब जब ये घोड़ा रास्ते में दौड़ा, जब ये अपनी गर्दन झुकाता था, ये कटा सर जमीन से टकरा टकरा के कूफा पहुंचा। रावी ने हाथ जोड़े, मौला गुस्ताखी ना हो तो ये बता दीजिए कि आखिर अब्बास का सर नोके नेजा पे क्यों ना रोका? अरे मेरे चौथे इमाम फरियाद निकल गई, एक बार रोते हुए कह रहे हैं
तुझे क्या पता मेरा चचा कितना गैरतमंद था, जिसने घर के सहन में कभी अपनी बहनों को बेमकना और चादर के न देखा हो। वो नोके नेजा से ये मंजर कैसे देखता। बाजारे कूफा है, बलवाए आम है, ना महरमों का मजमा है, और मेरी आकाज़ादी ज़ैनब बेमकना हो चादर के। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन। परवरदिगारा, मेरे मजलूम आका बाबुल हवाइज अब्बास से अलमदार के इस इम्तिहान का वास्ता, और जो अब्बास का भी आका है आका हुसैन, और जो अब्बास का भी आका है आका ज़ादी ज़ैनब, इनके इन मसाइब का वास्ता, जो लोग आज की इस मजलिस में इस कसीर तादाद में तशरीफ ले आए, खुदाबंदा इनके इस गिरिये का वास्ता गम हुसैन के सिवा इन्हें हर गम से महफूज फरमा। इनको, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को हर आफत व परेशानी से बचा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ साहिबान ईमान हैं, उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। खुदाबंदा गिरिया करने वालों की तमाम हवाइज शरिया को पूरा कर दे। इनके तमाम मरहूमीन और तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम बीमारों खुसूसन बरादर मोहतरम अशरफ हैदरी साहब को शिफाए कामिला अता फरमा। लेकिन खुदावंदा जिस दीन की खातिर इतनी कुर्बानी दी गई, हमें इस दीन पर खुद चलने और अपनी औलाद की तरबियत की तौफीक अता फरमा। इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।